गीता में कृष्ण भगवान कहते हैं अर्जुन से, जो हुआ वो अच्छा हुआ, जो हो रहा है वो अच्छा हो रहा है, जो होगा वो और भी अच्छा होगा। तुम्हारा क्या गया जो तुम रोते हो? तुम क्या लाए थे जो तुमने खो दिया है? तुमने क्या पैदा किया जो नष्ट हो गया है? तुमने जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। जो आज तुम्हारा है कल किसी और का था, कल किसी का और होगा। परिवर्तन ही संसार का नियम है, इसलिए प्राणी किसी चीज के लिए हैरान मत हो। यही कृष्ण अर्जुन से भी से कहते हैं कि जो तुम्हारा था वो तुम्हारे पास है, ये फिर किसी का होगा। इसी संसार का नियम है, आना और जाना। किसी चीज़ को सोच कर अफसोस मत कर। ये भी मत सोच कि छोटे के साथ युद्ध नहीं करना, बड़े के साथ नहीं करना। जो यहाँ के लिए उचित है उचित देखकर उचित निर्णय ले। प्रभु कहते हैं जिसके मन में श्री राम ही होते हैं तो उसके बैकुंठ का धाम है। जिसके चरणों में जिसने जीवन वार दिया, संसार उसका कल्याण है, संसार में उसका कल्याण है। जो प्रभु चरणों में मनी लगा देता तो संसार में जीते जी उसका कल्याण है, उसका उद्धार है। बड़ा सुंदर सा उदाहरण है, दृष्टांत है। कृष्ण भगवान से किसी ने पूछा, आप भी कमाल करते हो, किसी को इतना खूबसूरत और किसी को इतना बदसूरत बना देते हो, आखिर क्यों ऐसा करते हो? सभी को सुंदर बनाने में आपका क्या चला जाता? कृष्ण मुस्कुराए और बोले, जब मैं मिट्टी गूंथता हूँ तो सुंदरता ही सभी के लिए बराबर लेता हूँ, परंतु किसी में सुंदरता अंदर से आ जाती है और किसी में सुंदरता बाहर से आ जाती है। लेकिन जिसमें बाहर से सुंदरता होती है जरूरी नहीं कि वो अंदर से भी सुंदर हो। जो अंदर से सुंदर होता है वही, जिस प्रकार से कुम्हार मिट्टी के घड़े को बनाता है, बाहर से तो घड़ा हमें सुंदर लगता है, परंतु क्या बाहर पानी ठंडा होगा? और अंदर तो उतना चिकना अच्छा नहीं करता है, खुदरा भी होता है, लेकिन पानी उसको अंदर से ठंडा मिलता है। ऐसे ही भी एक बार कुम्हार मिट्टी को गूंथ रहा था। उसकी पत्नी ने कहा कि ऐसा करो, तुम खूब सारी चिलम बना लो उसकी। तो चिलम लोग खूब पीते हैं गांजा, तो उसमें पिया करेंगे तो ये खूब बिकेंगी। वो मिट्टी को गूंथ रहा था। उसने कहा कि अरे, इसने तो अजीब सी बात कह दी। अब मैं अपने अपने मन ही मन सोचा कि जो मैं इतनी मेहनत से मिट्टी को गूंथ रहा हूँ उसकी चिलम बनाऊँ, उसमें आग जलेगी। उसने अच्छा, उसने खूब मिट्टी को गूंथा, खूब मिट्टी को गूंथा और खूब अच्छी सी मिट्टी तैयार किया, चिकनी। और खूब अच्छी सी मिट्टी चिकनी तैयार करने के बाद कुम्हार ने खूब सारी सुराहियाँ बना ली। तो उसकी बीवी ने कहा, हमने कहा चिलम बनाओ बिकेगी, तुमने तो सुराही बना के रख दिया, और अब बताओ चिलम तो बिक भी जाती 10 पाँच, सुराही तुमसे कौन खरीदेगा? उसने कहा, अरे अब गर्मी आने वाली है, सुराही ही तो बिकेंगी। सुराही जो कोई ले जाए, चिलम बताओ। अब ये सोचो कि सुराही, गर्मी आएगी तो सुराही बिकेगी, गर्मी आ रही है, चिलम नहीं बिकेगी। और इसके दो भाव हैं। इससे हमें सीख क्या मिली, इससे हमें समझ में क्या आया? इसका सारांश ये है, इसका भाव ये है, यदि उस मिट्टी की उस चिलम बनाता तो जाड़े में तो लोग पीते, परंतु क्या होता, वो मिट्टी गर्म होती, जलती, और जो पीता उसका दिल भी जलता। और जो उसने सुराही बनाई है वो सुराही गर्मी में उसमें पानी रखेगा, ठंडा होगा, तो जो इंसान उस पानी को पिएगा उसका दिल भी ठंडा होगा और वो मिट्टी भी ठंडी की ठंडी, शीतल की शीतल, सुराही को भी शीतलता मिलेगी, मिट्टी भी ठंडी रहेगी और पीने वाला का हृदय भी ठंडा होगा। तो इससे हमें ये भाव मिलता है कि हमें हमेशा तपते गर्म होते नहीं रहना चाहिए। अगर हम ठंडे रहेंगे तो सामने वाला भी ठंडा, और खुद भी ठंडे रहेंगे। हम गर्म रहेंगे तो सामने वाला भी गर्म। गुस्से में हमें हमेशा अपने दिमाग, सर को ठंडा और पैरों को गर्म रखना चाहिए। जब हमारा सर ठंडा रहेगा तो हम अच्छी बात कर सकेंगे, हमारा मन ठंडा रहेगा। सर ठंडा रहेगा तो मेरा मन ठंडा रहेगा। जब मन ठंडा रहेगा तो हमारा रथ, यानी कि मेरा शरीर जो है, मन राजा है, शरीर हमारा रथ है, ये भी ठंडा रहेगा।
और पैर गरम का मतलब है हमें कहीं जाने हुआ, हमें कोई काम करना हुआ तो पैर गरम है तो हम चल सकते, जब हमारे पैर ही शून्य होंगे तो हम कैसे चलेंगे। तभी तो भगवान कहते हैं कि जिसे जीना आता है वो किसी सुविधा के भी खुश जीवन व्यतीत कर लेता है। जिसे जीना ही नहीं आता वो सभी सुविधाओं के होते हुए भी दुखी ही तुमको मिलेगा। जिंदगी म्यूजिक प्लेयर के समान है, जिसमें आप अपनी पसंद का गीत नहीं सुन सकते हैं, अपनी पसंद का गाना नहीं सुन सकते, म्यूजिक प्लेयर में सुन सकते हैं, किंतु जिंदगी एक रेडियो के जैसी, म्यूजिक प्लेयर तो है नहीं कि जब चाहो जो कर लो, जिंदगी एक रेडियो के समान में, उसमें जो जब बज रहा वही सुन सकते हो। जैसे पहले रेडियो जिस समय हवा महल आया, जिस समय गाने आज इसमें देख लेते, बट जैसे टीवी और ये इंटरनेट चल रहा, हमने जो चाहा लगाया। हमारी ज़िंदगी इंटरनेट नहीं है, हमारी ज़िंदगी एक म्यूजिक प्लेयर नहीं है, हमारी ज़िंदगी एक पिक्चर नहीं है, हमारी ज़िंदगी एक रेडियो है। जो पहले चलते थे उसके समान है कि रेडियो जैसे जैसे चलता बजता है हम उसी अनुपात से सुन पाते, उसी तरह से हमारा शरीर है, ये जैसे गति करता हमें उसी में खुश रहना चाहिए। यानी कि हमें प्रभु की राज़ी में ही रजा रहना चाहिए, तभी हमारा जीवन सार्थक है और हम आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं। आत्मज्ञान के माध्यम से अपने जीवन को हम सार्थक बना सकते हैं। तभी तो कृष्णा जी ने बहुत ही अनमोल वचन बोला है, धीरे धीरे सही लेकिन हमेशा किसी कार्य को करो। चलते रहना चाहिए, धीरे धीरे चलो लेकिन चलते रहो तो चलने का अभ्यास रहेगा। एक दिन दौड़ोगे तो थक जाओगे, रोज चलोगे तो चलने का अभ्यास रहेगा। एक दिन चलने से थक के बैठ जाओगे। जैसे कहीं गड्ढे में पानी भर दो तो क्या होगा, जब ज़्यादा दिन ठहरा रहेगा, भरा रहेगा तो पानी सड़ने लगता है, तो सड़न पैदा होती है। जैसे हम कोई पेड़ को लगाते हैं तो धीरे धीरे उसको सींचते हैं, धीमे धीमे बड़ा होता है। एक दिन जैसे पानी सड़ता है, एक दिन पेड़ बढ़ के तैयार हो जाता है, तो कभी तो उसमें फल फूल आएंगे। उसी तरह से हम ये ना सोचें कि आज हमने बीज बोया है, कल पेड़ निकला है तो परसों इसमें फल लग जाएंगे, फूल लग जाएंगे। नहीं, अगर वो धीरे धीरे बड़ा होगा तो सीजन में वो अच्छे से फल और फूल देगा। उसको अगर इंजेक्शन से हम बार बार पुश करेंगे तो वो बड़े बड़े फल 4 ही दिन देगा। इसलिए कहते हैं कि धीरे धीरे सही लेकिन हमेशा चलते रहना चाहिए, क्योंकि हमेशा चलने से मेरा अभ्यास बना रहता है। कहते हैं कि इसीलिए गीता भगवान कहते हैं, कृष्ण जी भगवान कहते हैं, 2 पल के गुस्से से प्यार भरा रिश्ता बिगड़ जाता है। जोश जब आता है तो वक्त निकल जाता है। उचित समय पर किए गए कड़वे घूंट सदैव मीठे बन जाते हैं। इंसान कभी श्रेष्ठ नहीं है जो बुरी स्थिति में फिसलने नहीं, वही इंसान श्रेष्ठ है बुरी स्थिति में भी उसी तरह का बिहेव करता रहे एवं अच्छी स्थिति में कभी उछले नहीं। चाहे अच्छा समय आए, चाहे खराब समय आए, चाहे अमीरी आए, चाहे गरीबी आए, चाहे दुख आए, चाहे सुख आए, सबको प्रभु की रजा में राजी रहना चाहिए। वही इंसान आत्मज्ञान को प्राप्त हो सकता है। कृष्ण कहते हैं कि क्रोध हमारा शत्रु है, ये हमारे जीवन का अंत करने में सक्षम है। क्रोध हमारा ऐसा शत्रु है जिसका साथ तो हमारे मित्र की तरह होता है, परंतु वो हमारा मित्र नहीं होता है। इसलिए हमेशा क्रोध पर काबू करना चाहिए। इसमें राम जी के बड़े ही सुंदर वचन हैं। राम भगवान कहते हैं, जिंदगी खिलाती उसी के साथ है, खेलती रहती है। जो खिलाड़ी प्लेयर अच्छा होता है, जो दर्द को सबके एक साथ सह सकता है, लेकिन कहते हैं हौसले सबके अलग अलग होते हैं। कोई हताश होकर बिखर जाता है, कोई संघर्ष करके उसको और निखर जाता है। जैसे आप समझिए कि राम बन गए तो कितने हौसले से गए
तो बने कि बिखरे, वो और निखर के आ गए कि आज कोई भी मन, कोई भी दिल ऐसा नहीं जिसके हृदय पे राम भगवान राज ना कर रहे हों। तो राम जी ने संघर्ष इतना किया, सबके दिलों में समाये हैं राम भगवान। तो उसी तरह से कहते हैं यदि हम संघर्ष करते हैं तो हम सब, जो इंसान संघर्ष करता है वो दिल औरों के दिलों में राज करता है, और जो हताश होकर बैठ जाता है वो बोझिल हो जाता है। इसी से तो गीता में बिल्कुल साफ लिखा हुआ है, अकेले में बैठकर खुद से एक सवाल करो कि मेरे ना होने से किसको सबसे ज़्यादा फर्क पड़ेगा। सोचो, अब आप इसको सोचिए कि जब हम नहीं होंगे, मतलब किसी के लिए ये है कि जब नहीं होंगे, अपने अपने दिल में सब सोचो, तो किसके ऊपर फर्क पड़ेगा? किसी के ऊपर नहीं, बस जिसको फर्क पड़ेगा, जिसके लिए जियो, बाकी सबको उसके हाल पर छोड़ दो। इसी से कहते हैं कि आत्मज्ञान प्राप्त करने के लिए अपने जीवन की समस्या को थोड़ी समय में से उससे निकलने के लिए हमें भगवत गीता को अध्ययन करना चाहिए, सुनना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, रोज़ सुनना चाहिए। जीवन में सत्संग से, गीता के चिंतन से हम परेशानी को कुछ क्षणों में, कुछ दिनों में दूर कर सकते हैं। पर ये जब ही हो सकता है जब हम गीता भगवान में, कृष्ण भगवान में विश्वास करेंगे, मन में हमारी आस्था होगी, तब हमें परेशानियाँ दूर होते दिखाई देंगी कि हमारी परेशानियाँ दूर हो रही हैं। तभी तो गीता में बिल्कुल देखो सफा कृष्ण जी ने कहा है 7वें अध्याय में, क्या कहा है? दुखों का कारण बनाती है। श्री कृष्ण कहते हैं अर्जुन से कि दुखों का कारण कहाँ है? मनुष्य जितना सुखों की लालसा और इच्छा करता है, उतना ही उसकी इंद्रियां सुख भोग में आसक्त हो जाती हैं, उतना ही इंसान का मन संसार के सुख और आकर्षण का गुलाम बन जाता है, और जितना सुख के पीछे भागेगा उतना ही उसे दुख के अनुभव से गुजरना पड़ेगा, क्योंकि ये संसार का नियम ही है। जो चीज़ें शुक्र से शुरू से मन को बहुत आकर्षित करती हैं वो बाद में बहुत दुख भी देती हैं, और जो चीज़ें शुरू से मुश्किल लगती हैं वही हमारे जीवन को सार्थक बनाती हैं, वही हमारे जीवन को अच्छा बनाती हैं, वही हमारे जीवन में बहुत काम आती हैं, वही हमारे जीवन का सार होती हैं, अस्तित्व बनाती हैं, वही चीज़ें हमें ज्ञान देती हैं। आमन बैठ जरा श्री कृष्ण के चरणों में, आमन बैठ जरा श्री कृष्ण के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में, भगवान के चरणों में। आमन बैठ जरा प्रभु राम के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में, प्रभु श्री कृष्ण के चरणों में। आमन बैठ जरा गीता भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में। ये जग सपना कोई नहीं है अपना, ये जग सपना है कोई नहीं है अपना। श्री कृष्ण को बना तो अपना, भगवान को बना ले अपना। बैठ भगवान के चरणों में, जरा श्री कृष्ण के चरणों में। आमन बैठ जरा श्री कृष्ण के चरणों में, भगवान के चरणों में, श्री भगवान के चरणों में। सुबह और शाम हुई उम्र तमाम हुई, सुबह और शाम हुई उम्र भी तमाम हुई। थोड़ा तो समय निकाल जरा, थोड़ा समय निकाल जरा। सुबह और शाम हुई उम्र भी अब तो तमाम हुई। थोड़ा तो समय निकाल जरा, थोड़ा तो समय निकाल जरा। तुम बैठ जा प्रभु राम के चरणों में,
भगवान के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में आमन बैठ जरा गीता, भगवान के चरणों में आमन बैठ जरा गीता, भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में पाप और पुण्य सभी है, पाप और पुण्य सभी है, श्री कृष्ण के अपहरण में पाप और पुण्य सभी है, श्री कृष्ण के अपहरण में, के कृष्ण के अपहरण में राम जी को दुनिया बना, कृष्ण जी को दुनिया बना, गीता जी को दुनिया बना, तो बैठ जरा गीता, भगवान के चरणों में आमन बैठ जरा गीता, भगवान के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में आमन बैठ जरा, भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में करुणा की एक नजर हम पर पड़ आई है, करुणा की एक नजर हम पर पड़ आई है, थोड़ा तो दर्शन दे दो, थोड़ा तो दर्शन दे दो, श्री कृष्ण सवरिया जी, गीता भगवान जी, आमन बैठ जरा श्री कृष्ण के चरणों में, भगवान के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में, गीता भगवान के चरणों में आमन बैठ जरा, भगवान के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में, ओ गीता भगवान के चरणों में आमन बैठ जरा, भगवान के चरणों में आमन बैठ जरा, भगवान के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में आमन बैठ जरा, ओ आमन बैठ जरा, भगवान के चरणों में, भगवान के चरणों में, श्री कृष्ण के चरणों में। बोलो गीता भगवान की जय, श्री कृष्ण की जी जय, तस्सत तस्सत तस्सत, जय भगवान गीता।